नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां से उसे नीचे गिरना है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो जैसे ही हम इस पूरे विषय पर बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से विधायक अब क्रॉस वोटिंग करने लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्वरूप को अगर देखा जाए तो जहाँ तक बार बार हम ये बता रहे हैं कि ऊंचाई पर जाने के बाद फिर नीचे आने का ही रास्ता होता है, ऊंचाई पर टिके रहना आसान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहा यह जा रहा है, चर्चाएं इस बात की होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग करके विधायकों ने हरवाया, उससे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खेल शुरू हो गया है। मामला गंभीर है, क्योंकि इस क्रॉस वोटिंग की बात अगर करें तो इसमें इस बार बाजी राहुल गांधी ने मारी है। राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने ये पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। मामला है कर्नाटक एमएलसी चुनाव में। उसमें कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों और भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि जेडीएस के गोविंद राजू को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि जेडीएस जो है वो एनडीए गठबंधन की सहयोगी दल है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिहार में जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे और राज्यसभा जाना था तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारी तैयारियां की थी, लेकिन कर्नाटक में उसका सिक्का नहीं चला और डीके शिव कुमार ने, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया है। चुनावी लड़ाई में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गुरुवार को विधान परिषद की 7 सीटों में से 5 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि विपक्षी बीजेपी ने 2 सीट जीती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस दोनों ही दलों के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों को उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले हैं। कर्नाटक विधानसभा के सदस्यों ने विधानसभा में चुनाव में मतदान किया और 7 सीटों के चुनाव में 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में कांग्रेस के थिपन्नप्पा कामकनूर, पीवी मोहन, बीके हरिप्रसाद, शिवन्ना, बीएस विनय, कार्तिक प्रकाश, बीजेपी के लिंगराज पाटिल और रघु आर और जेडीएस के गोविंद राजू शामिल थे। कांग्रेस के 5 उम्मीदवार और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जबकि जेडीएस के गोविंद राजू को हार का सामना करना पड़ा और ये कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दें कि 30 जून को समाप्त होने वाले विधान परिषद के इस सदस्यों की जो कार्य अवधि थी, इनमें कांग्रेस के नसीर अहमद, टिपन्नप्पा और बीके हरिप्रसाद, बीजेपी के एन नागराजू, प्रताप एस नायक के और सुनील वालायापुर और जेडीएस के गोविंद राजू शामिल हैं। डीके शिव कुमार ने क्रॉस वोटिंग का दावे को नकारा है, जबकि आपको बता दें कि वास्तविकता ये है कि इसमें क्रॉस वोटिंग की कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही हैं। डीके शिव कुमार ने गुरुवार को विधान परिषद चुनाव में संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसके लिए कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई थी और उन्हें मतदान में हिस्सा लेने वाले विधायकों के विवेक पर छोड़ दिया था। लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसके अनुसार गुप्त मतदान प्रणाली होने के कारण क्रॉस वोटिंग को लेकर अभी से अटकलें लगाना उचित नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि जो वोटों की काउंटिंग हुई वो साफ साफ बता रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। तो आखिरकार ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुई है? अगर डीके शिव कुमार ने इसे मैनेज नहीं किया था तो क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में आक्रोश है? इन सारी बातों को लेकर के गुप्त मतदान से चुनाव होना और इसमें क्रॉस वोटिंग होना, ये तो बात सामने नज़र आ रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से विधायकों के साथ बैठकें कर रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य राजनीतिक प्रबंधन नहीं बल्कि मतदान प्रक्रिया को सही तरीके से समझना था। उन्होंने कहा कि वरीयता आधारित मतदान प्रणाली काफ़ी जटिल होती है और इस बार करीब 60 से 70 विधायक पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं। इसमें से छोटी सी गलती भी मतपत्र को अमान्य बना सकती है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां ये बातें हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये अलार्म है? अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। जैसे ही इस पर पूरी जानकारी आती है फिर हम आपसे जुड़ते हैं, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को झटका लगता है तो इसके पीछे सचेत होने की ज़रूरत जरूर है। और कहीं ना कहीं विपक्ष अगर मजबूती से अपना खेल खेल रहा है भीतर भीतर, तो ये निश्चित रूप से अलार्म है। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।